सीएससी की कोशिश हमेशा रहती है कि ऐसी सुविधाएं हम अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ें जो ना सिर्फ लोगों की जीवन में सुधार लाएं, बल्कि उन्हें डिजिटल रूप से उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं डिजिटल की जो कमी रह गई है, डिजिटल चीजों की सुविधाओं की, उन्हें भी उनसे मुहैया करवाएं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, सीएससी प्लेटफॉर्म पे ई सारथी और ई वाहन की सुविधाएं भी सीएससी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेंगी। वीएलईज इन्हें आम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ये सुविधाएं कैसे काम करेंगी, कैसे हमारे वीएलईज इस सुविधाओं से जुड़ के लोगों की मदद कर पाएंगे, इन सभी पे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल की आपसे मिलवाना चाहेंगे। हमारे सारे सीएससी सेंटर्स ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटेशन सेंटर का काम करेंगे। ये काफी अच्छा स्टेप था। अब हमारे सारे वीएलई भाई बहन चाहे तो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर करके स्टेट के साथ काम कर करके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी जरूरतें हैं सिटीजन्स की, नागरिकों की, उसके लिए वो फैसिलिटेशन सेंटर का काम करवा सकते। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के क्रम में एक बहुत बड़ा काम था जो एनआईसी के सहयोग से आज हम उसको लाइव कर पाए हैं कि ई सारथी और ई वाहन की सुविधाएं भी सीएससी के सेंटर के थ्रू ग्रामीणों को उपलब्ध हो, चाहे उसमें ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो या गाड़ी का एनओसी लेना हो या अभी के एप्लीकेशन का स्टेटस देखना हो, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत थी। अब जबकि यहाँ से सेंट्रली इंटीग्रेट हो गया है विथ स्टेट्स परमिशंस, हम हर स्टेट में इसको रोल आउट कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में तो ये सिस्टम ऑलरेडी रोल्ड आउट था जहां हम ये सर्विसेज देते हैं थे, बट अब सारे स्टेट्स में कर पाएंगे। इससे हमारे सारे वीएलई भाई बहनों को जो 4.5 लाख देश के विभिन्न जगहों से ऑपरेट करते हैं, उनको, उनके आस पड़ोस के लोगों को ये सुविधा देने में आसानी होगी, उनकी समस्याएं समझने में आसानी होगी। और हम आशा करते हैं कि इसके चलते इन सुविधाओं का यूज करने वालों की भी संख्या बढ़ेगी, फुटफॉल्स बढ़ेंगे और ये एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए, सिटीजन्स के लिए, सीएससी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो एक बार फिर हम सबको धन्यवाद देते हैं, खास करके मिनिस्ट्री के लिए जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और आशा करते हैं कि इससे वीएलईज का वो नेटवर्क और स्ट्रांग होगा और वो सोसाइटी की जो अपनी सर्विसेज देते हैं वो और ज्यादा उसको एक्सपैंड कर पाएंगे। मेरा सारे वीएलई भाई बहनों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, समझ लें, जरूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लें, हमारे सिस्टम में बात कर लें, यूट्यूब से भी हम इसकी पब्लिसिटी की कोशिश करेंगे। तो कर करके इसकी जानकारी लेकर करके इसका लाभ खुद भी उठाएं और अपने आसपास के लोगों को भी दें। So it's a major step forward in the direction of making life easy for the citizens. So I thank Ministry and welcome this step, and I hope that this will be a milestone in expanding the government services to far-flung area. Thank you. देखिए, देश में करीब 30 करोड़ के करीब व्हीकल्स हैं, 30 करोड़ के करीब, वेरी लार्ज नंबर। इतना बड़ा हमारा क्लाइंट बेस है और सबको कुछ ना कुछ मदद चाहिए, सबको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए इन ऑर्डर टू ट्राई एंड एक्सेस द वेरियस रेगुलेटरी एंड अदरवाइज नॉर्म विच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, क्योंकि अभी हम हर पंचायत में, हर गांव में कोशिश कर रहे हैं, 4.5 लाख के करीब है लोगों के घर के पास हैं, दे कैन गो टू द विजिट टू द सेंटर। हमारा सेंटर ऑपरेटर 2 काम कर सकता है, एक तो वो उसी गांव में रहता है, इन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। बहुत लोग हैं जो लाइसेंस बनाते हैं लेकिन अपना शायद एड्रेस चेंज नहीं कराते, दे माइट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दे कैन गेट दैट पार्ट। किसी का मोबाइल अगर अपडेट कराना है वो भी अपडेट करा सकते हैं। और अगर पूरे डेटाबेस में आधार सीडिंग at some point in time become necessary, then we can also help in Aadhaar seeding of that person so that the vehicle ownership becomes so transparent, so good that people can use it very freely without any hassles. तो गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन, ई वाहन और ई सारथी जो सर्विस है बहुत पहले से चलता है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, देश में बहुत लोग हैं जो उसकी सहायता लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप नहीं कर सकते उसमें असिस्टेड फॉर्मेट से कॉमन सर्विस सेंटर का उनकी मदद कर सकता है। हम कुछ स्टेट में अभी ये काम करते हैं, जैसे हरियाणा में, उत्तराखंड में और जम्मू एंड कश्मीर में। आई थिंक वी आर डूइंग दिस सर्विस, बट विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री we will be now able to launch this across the country so that FDC help the citizen in accessing all the services of transport department which are required by the citizen. एक और हम शेयर करना चाहेंगे कि शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट है जिसने
रिकॉग्नाइज किया था कि सीएससी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना देंगे। अब वो नोटिफिकेशन भी इशू हुआ था, तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल थोड़ा बढ़ जाता है। हमारे सीएससी ऑपरेटर उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दे विल बी अंडर क्लोज वॉच ऑफ एवरीबडी। कम्युनिटी विल टेक केयर ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डिलीवरिंग, हाउ दे डिलीवरिंग, आर दे डूइंग सम मिसचीफ और नॉट। तो इस फैसिलिटेशन सेंटर का जो रोल है, that has to be done, and we have to really create good facilitation center, the model, so that citizen get ultimately the benefit to go to citizen and very close to them. He has a choice. He can of course do in his own home. He can go to the government department, and also he can also access CSC. So ye notification of the transport department by saying that every CSC can work as a facilitation center, and today's initiative of integrating the services with the CSC platform is unique and will help us quite a lot in the larger objective of the Government of India program of creating digital access services to close to the place for where people live in. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सभी डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री की सर्विसेज अभी ज़्यादातर हमारे सीएससी से इंटीग्रेटेड हैं, और उनका पर्पज और उद्देश्य एक ही है कि गांव में रहने वाले लोग, उनको कुछ परेशानी ना हो। हाउ डू वी सिंप्लीफाई लाइफ ऑफ पीपल बाय यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज? दैट इज व्हाट सीएससीज आर, एंड दैट इज द फॉर्मेट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग एनेबलिंग दिस टू हैपन। तो हमारे लिए जैसे का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। हमारे सीएससी के लिए कस्टमर बेस बढ़ेगा। So I said such a large number of people who have vehicle, almost everybody in the village will have, every household access to the CSC. CSC will try and help them. हम लोग क्योंकि इंश्योरेंस भी करते हैं, तो they will also be able to do some insurance for them, third party insurance, which is regulatory and mandatory requirement. There are large number of vehicles today in the country which does not have a third party insurance, so we can actually fulfill the regulatory requirement by creating an access to the same format. और कुछ चीज़, हमारे जो बच्चे, कुछ लोगों ने हमारे से कहा था कि पोल्यूशन कंट्रोल भी हमारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर पोल्यूशन कंट्रोल सर अभी शायद उसमें लाइसेंस लगता है, तो वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अगर निकाल दें, क्योंकि लाइसेंस की हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है, और क्योंकि वो तो मशीन कॉस्ट तो वो लगेगा, आपके एप्लीकेशन उसी सिस्टम से काम करेगा। द होल रिसीट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द सेंट्रलाइज सिस्टम। तो इफ यू कैन रिमूव द लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर पोल्यूशन, वी कैन एक्चुअली हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल in CSC setting up their own pollution unit, and काफ़ी मदद मिल सकती है लोगों को घर के और आसपास पोल्यूशन अपने चेक कराने के लिए। दैट कैन बी वन पार्ट ऑफ दैट। और जैसे मैंने कहा कि सर मोबाइल नंबर अगर अपडेट कराना है, आधार डालना है सीडिंग में, या उसको एड्रेस चेंज कराना है, विच आर वेरी फ्रीक्वेंटली डन, वी कैन हेल्प इन ट्राइंग सपोर्टिंग सो दैट द डेटाबेस बिकम्स वेरी गुड, and good in the sense that is up to date, completely up to date, and can be used by all government and other agencies which are required this data for regulatory purposes. So we, on behalf of all the Common Service Center, 4 lakh of them, would like to again thank the Secretary and his team, and also the NIC who has helped us in integrating this e-Vahan and e-Sarthi with the CS ecosystem. Thank you so much, sir. Thank you.